हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों 2 अप्रैल दुनिया में ऑटिस्टिक चाइल्ड डे तरीके पहचाना जाता है। तो ये ऑटिज्म्स क्या है और इसका क्या लक्षण है या क्या कारण है, इसको कैसे जाना जाता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, और इसको क्या होम मेडिसिन दिया जाता है, कौन सा योगा का हम कर सकते हैं इसके लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होम मेडिसिन दे सकते हैं, क्या हम आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके लिए कर सकते हैं, और इसमें 5 बेस्ट होम्योपैथिक जो मेडिसिन है तो इसको क्योर कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने ये वीडियो 3 पार्ट में बनाया है, तो आप जरूर देखना। और ये ऑटिस्टिक चाइल्ड चैलेंजेबल डिजीज़ है, तो मेरी सलाह है कि आप 3 वीडियो का जो एजुकेशन से भरपूर हमने ये बनाया है तो आप ज़रूर देखिए। और ऐसे आजू बाजू में आपको बच्चों को जो देखते हैं तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में रिकवरी चांसेस 60 to 90% है, और ये बच्चे ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। ये कौन से स्पेक्ट्रम में होता है यही खुद डॉक्टर ही नक्की कर सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाके उसका अभ्यास करना जरूरी है, और आप उसकी ट्रीटमेंट लेने से धीरे धीरे आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। मित्रों, ऑटिज्म को उसको ASD भी बोलता है। ASD मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म की परिभाषा है। ऑटिज्म में ऐसे तो ब्रेन की न्यूरोलॉजी की जो डेवलपमेंट बर्थ के बाद जो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको स्पेक्ट्रम का विकार बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स हमारे ब्रेन का अलग अलग खंड होता है, तो उसका विकार होता है, उसको डेवलपमेंट होता नहीं है। तो ये जो बच्चे में ज़्यादातर देखा गया है, ये जनरली बच्चों जब 18 महीने से 30 मंथ के बीच में होता है तब उसके सिम्टम्स बाहर निकलते हैं, पर जो शुरुआत से उसके सिम्टम्स हम ट्रीट करते हैं तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे नॉर्मल भी होते हैं और नॉर्मल प्रभाव में भी हो जाते हैं। ऑटिज्म चाइल्ड हमारे इंडिया में 35 से 40 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिस्टिक चाइल्ड होने की संभावना रहती है। वर्ल्ड में 80 चाइल्ड में से एक बच्चे को ऑटिस्टिक होने की संभावना रहती है। ऐसे तो अभी तक 50% लोगों को ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या है यही मालूम नहीं होता है। गांव में तो अभी भी ये लोग दोहरा धागा करते हैं या कुछ ऑर्थोडॉक्स मेथड यूज़ करते हैं और बच्चे के साथ कुव्यवहार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, या जीन से हमारा जो शरीर का तो विकास होता है पर ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, और बच्चा मेंटली स्लो होता है। फिजिकली तो ये नॉर्मल चाइल्ड लगेगा आपको, खाता पीता हंसता रहता है, पर उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, जो स्पेक्ट्रम डेफिसिट होता है, स्पेक्ट्रम डेफिसिट मतलब कि उसको जो सामाजिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं होती, ये शब्द रिपीट करता है और कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और उसको कैलकुलेशन की परिभाषा मालूम नहीं होता है, और उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। हम बोलते हैं कैसे हो, तो ये सामने कैसे हो ऐसे ही बोलेगा। तो ऐसे बच्चों में ये जब स्थिति होता है तब हमारे बच्चा का ऐसे डायग्नोसिस हो जाता है, तो कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई हम ये बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, और ये अच्छा नहीं होएगा तो हमारा लाइफ लॉन्ग इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगा। ऐसे माता पिता को बहुत सारे पीड़ादायक और दर्द भी रहता है। मित्रों, ये जो डिजीज़ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बच्चा स्पेसियस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आपको उदाहरण कहीं से भी आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि जो ADHD या ASD जो चाइल्ड होता है ये दुनिया में कितना नाम रोशन करता है। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। ये वर्ल्ड फेमस स्विमर है, उनकी आपने हिस्ट्री देखा होगा। तो माइकल फेल्प्स ये खुद छोटा जब था तो ये ADHD
मीन्स ऑटिस्टिक चाइल्ड था। तो उसका मदर उसको केयर करती थी। उनका एक दूसरा सिस्टर भी था। तो सिस्टर को लेके माइकल फेल्प्स की माँ वो स्विमिंग के लिए ले जाती थी, तो माइकल उसके साथ जाता था और जब स्विमिंग पूरा हो जाए तो वापस आते थे। ऐसे रिपीटेशन होता था। पर उसको दीदी के साथ इतना लगाव था, तो जब उनकी दीदी स्विमिंग करे वो देखता है तो उनको पैर भी इतना फास्ट हिलाता था। तो ये देख के जो माइकल फेल्प्स की जो दीदी थी, उनका जो इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने देखा कि ये बच्चा बाहर बैठे बैठे ऐसा पैर हिलाता है, तो उसको भी स्विमिंग क्यों उसकी मदर नहीं कराती है। बाद में वो इंस्ट्रक्टर उसकी मदर के पास जाता है और मदर को पूछता है कि ये बच्चे को आप क्यों स्विमिंग नहीं कराते। तब माँ बोलती है कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं सीख सकती है। तो जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने उनको मोटिवेशन किया कि आप पहले स्विमिंग कीजिए और उनको भी स्विमिंग कराइए, तो उनका भी एक्सरसाइज हो जाए। तो उन्होंने एग्री कर दिया। और उसकी मदर तो ऐसे अमेरिकन मदर थी, तो उनको तो ये सब कुछ आता होगा, तो उन्होंने खुद स्विमिंग किया। साथ में उसको लैंग्वेज पर्टिकुलर सिखाया कि भाई मैं जब सीटी बजाऊँ तो तुमको इधर से इधर आने का है, ऐसे करके उनको ऐसे लैंग्वेज सिखाया। और धीरे धीरे करके उसको इसी तरह इतनी ट्रेनिंग कर दिया, तो सारा अमेरिका में और दुनिया में ओलंपिक में 25 गोल्ड मेडल उसके नाम पे है। आप देख लेना इंटरनेट पे जाके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है ये वीक होता है या चैलेंजेबल होता है। हाँ, हमारे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में हमारा बच्चा थोड़ा स्लो होता है, तो ऐसे उसको आपको एज अ पेरेंट तरीके मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ईश्वर ने कुछ शक्ति तो दिया है, कुछ स्पोर्ट की शक्ति भी दिया होगा, कुछ म्यूज़िक की भी शक्ति दिया होगा, कुछ ड्राइंग की भी शक्ति दिया होगा। ऐसे प्रकार के बहुत सारे उसको इंटेलेक्चुअलिटी अंदर उसके भर के है, उसको बाहर निकालने का है, उसको आप जज करने का है, उसी दिशा में आपको काम करने का है। तो धीरे धीरे आप भी आपके बच्चे को भी माइकल फेल्प्स जैसा बना सकते हैं। दुनिया में आपका बच्चा रोशन नाम कर सकता है, आपका भी नाम रोशन कर सकता है और ये बेस्ट बॉय, गुड बॉय की कैटेगरी में अभी आ सकता है। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसको नॉन वायलेंस प्रकार की होम्योपैथिक दवा दीजिए और आप फूड अच्छा दीजिए, इसमें लो ग्लूटेन फूड दीजिए, योगा कराइए, ओमकार कराइए, उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कराइए, फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प लीजिए। धीरे धीरे करके हमारा बच्चा रिवाइव होता है। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होती है, ये ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल स्थिति कम होती है, तो कई बार बच्चों में यही स्थिति का निर्माण होता है। पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे तो 100% होम्योपैथिक में ठीक होता है। थर्ड ग्रेड में बच्चा 50 से 70% ठीक होता है। पर ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये दवा की कई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मित्रों, ये जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है ये कोई नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, ये ब्रेन की स्थिति खराब है। ऐसे तो बच्चा नॉर्मल होता है, बच्चे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर उसका मेंटली जैसा डेवलपमेंट हो जाता है वो नहीं होता है। इसमें बच्चा कई बार सोशल स्किल नहीं होता है, कई बार मिक्स नहीं होता है, बच्चा ठहराव नहीं होता, मीन्स रेस्टलेसनेस हो जाता है, आँख नहीं कांटेक्ट करता है या आपको कोऑर्डिनेट कहीं नहीं करता है, उसके सामने जो जवाब दे तो आंसर होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं करता है, कपड़े ठीक से नहीं पहन सकता है। ऐसे उनको प्रॉब्लम्स है, तो ये मैनेजेबल है। ये सब सिम्टम्स है, ये सब ब्रेन में से जो कोऑर्डिनेट होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन और स्पेक्ट्रम बढ़ता है। स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया होम्योपैथी दवा से बढ़ती है, तो धीरे धीरे ऐसे बच्चे चैलेंजेबल बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और ठीक भी होता है। आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने 35 साल में 300 से 400 पेशेंट ठीक किए हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड के, तो ज़रूर ऐसे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है एज अ पेरेंट्स, या माइंड छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे ही जाइए, आपका बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा ही है। मित्रों, इसका क्या कॉज होता है? कॉज जनरली 80% माना गया है कि उसको क्रोमोसोमल इफेक्ट होता है। क्रोमोसोम में जनरली एक्स फ्रेजाइल क्रोमोसोम्स वीक होता है, तो कई बार ये वारसागत
जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो सकता है, तो इससे कारण भी होने की संभावना होती है। दूसरा कारण माना गया है कि भी ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी होता है। कई बार हम समर्सित एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कई बार हमारा जो बेटा बेटी कई बार फॉरेन जाता है, कई बार ये कनाडा साइड जाता है या न्यूजीलैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है या यूएस जाता है, तो ठंडा प्रदेश में कई बार एक क्रोमोसोमल इफेक्ट बॉडी में आता है और कई बार बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हो सकता है। और कई बार जो इंटरकास्ट मैरिज के कारण भी ये होने की संभावना रहती है। कई बार हॉट प्रदेश में जाते हैं, जैसे रण प्रदेश जो होता है, यूएई होता है, दुबई में काम करते हैं, बहरीन, ये जो ओमान जो भी एरिया है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर हमारे नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, तो उधर भी हमारा जो स्पर्म फ्रेजाइल हो जाता है और कई बार विकृत होता है, तो ऐसे बच्चों में ऐसा चैलेंजेबल ऑटिस्टिक चाइल्ड होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण है कोई ड्रग्स की इंड्यूस के कारण, ओवर ड्रगिंग के कारण भी बच्चों में ये ऑटिस्टिक होने की संभावना रहती है। फोर्थ कारण है जब माँ इंट्रायूटरन, जब बेटा पेट में होता है तो हाइपर टेंशन या डायबिटीज़ या थायराइड अनट्रीटेबल रहता है, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया हो तो बच्चों को इसमें डैमेज होने की संभावना रहती है। कई बार शरीर में विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम और डी की खामी हो या आयरन की खामी हो तो भी बच्चे में ऑटिस्टिक होने की संभावना रहती है। कई बार माँ को भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है, तो बच्चों में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण जो DHT नाम का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है, तो इसके कारण भी ऑटिस्टिक होने की संभावना रहती है। कई बार जब बच्चा बॉर्न होता है तो होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन में उस ऑक्सीजन जाता नहीं है और ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण भी बच्चे में कई बार यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो ये सब कुछ जो कॉज है ये ऑटिस्टिक चाइल्ड में होने की संभावना रहती है। तो मेरा ये पार्ट 1 में आपने इसका ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए इंट्रोडक्शन मैंने बताया है और उसका कारण बताया है। दूसरे वीडियो में हम उसका क्या साइन सिम्टम्स है, कैसे डायग्नोसिस होता है और इसके लिए आप कौन सा योगा कर सकते हैं तो हम बताएंगे। लास्ट में हम होम मेडिसिन भी बताएंगे, आपको आयुर्वेदिक दवा भी बताएंगे और होम्योपैथिक दवा भी बताएंगे। तो ज़रूर हमारा 3 वीडियो ज़रूर देखना। आपके बच्चे को जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हो गया हो और अभी आपको मालूम पड़ा है कि नहीं, तो अभी भी दवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु उसका जो रिस्पॉन्ड टाइम है 3 से 18 महीने से 30 महीने के बीच में कराते हो तो ये जल्दी बच्चा रिकवर हो जाता है। बड़ा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, पर कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है और अच्छा रहता है तो इतना तो अच्छा रहेगा लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं कि दवा बंद कर दिया तो फिर से ये ऑटिस्टिक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ज़रूर आप ट्रीटमेंट लीजिए, ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपके आजू बाजू में जो ऐसा बच्चे हैं तो आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।